देश में इस्लामिक शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र दारुल उलूम देवबंद अब खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में आ गया है। संस्था के मोहतमिम यानी कि उपकुलपति मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने एक पत्र जारी करते हुए फिलिस्तीन, खासकर गाजा पट्टी में जारी हिंसा, बर्बरता और नरसंहार पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन में महिलाओं, बच्चों और आम नागरिकों पर अत्याचार की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं और ये सब संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन वे मूक दर्शक बने हुए हैं। मौलाना नोमानी ने कहा कि ये कोई आम जंग नहीं बल्कि एक संगठित नरसंहार है जिसका उद्देश्य पूरे राष्ट्र को नक्शे से मिटा देना है। मैं मुस्लिम समुदाय से अपील करता हूं कि वे धार्मिक, नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी निभाते हुए फिलिस्तीन के निर्दोष लोगों के लिए दुआ करें और इस जुल्म के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएं। फिलिस्तीन की पवित्र सरजमी आज मरघट में तब्दील हो चुकी है। गौरतलब है कि यह संघर्ष अक्टूबर 2023 में तब शुरू हुआ जब हमास ने इजराइल पर हमला किया और कई इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया। इसके जवाब में इजराइल ने हमास के ठिकानों पर भीषण हमले किए, जिससे गाजा पट्टी खंडहर में तब्दील हो गई। हालात इतने गंभीर हो गए कि हर ओर सिर्फ मलबा और तबाही दिखाई देती है और हजारों मासूम लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि इस लंबे संघर्ष के बाद अब शांति की एक उम्मीद भी नजर आ रही है। सोमवार को एक हमास सूत्र ने बताया कि उन्होंने मध्यस्थों द्वारा पेश किए गए युद्ध विराम प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। इस प्रस्ताव के तहत 2 चरणों में 10 बंधकों की रिहाई के बदले 70 दिनों का युद्ध विराम लागू किया जाएगा। इस दौरान स्थायी युद्ध विरामों को लेकर बातचीत की जाएगी, जिसमें अमेरिकी गारंटी शामिल होंगी। एक फिलिस्तीनी सूत्र के अनुसार नए प्रस्ताव में ये भी शामिल है कि युद्ध विराम के दौरान गाजा से इजरायली सेना की आंशिक वापसी होगी और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की जाएगी। हालांकि दूसरी ओर इजराइल ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो जल्द ही गाजा की 70% जमीन पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा और इस उद्देश्य के लिए अपनी सैन्य कार्रवाई को इजराइल तेज भी कर चुका है। इस समग्र स्थिति में दारुल उलूम देवबंद का ये बयान न सिर्फ एक धार्मिक संस्था की चिंता को दर्शाता है, बल्कि ये भी बताता है कि गाजा में जारी संघर्ष को लेकर भारत में भी गहरी मानवीय संवेदनाएं उभर कर सामने आ रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।